हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ पल्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग दो निबंध को पढ़ चुके थे। आज देखते हैं तीसरा निबंध को पढ़ते हैं। मृत्युंजयनाथ शर्मा के बारे में पढ़ते हैं, इससे ही प्रश्न आएगा। टोटल 8 निबंध को पढ़ना है, तो सभी को एक करके देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं मृत्युंजयनाथ शर्मा। आइए शुरू करते हैं। मृत्युंजयनाथ शर्मा का जन्म जो हुआ था दोस्तों 31 जुलाई 1922 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिजुलिया रातू जो रांची में पड़ता है वहाँ हुआ था, याद रखिएगा। इनका जन्म 31 जुलाई 1922 को बिजुलिया रातू जो रांची में पड़ता है वहाँ हुआ था। और इनका एक बेटा थे, बेटा रामजीवन शर्मा, बेटा का नाम था रामजीवन शर्मा। और इनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय रामनाथ शर्मा। वही माता जी के बारे में बात करते हैं, तो इनकी माता जी का नाम था भगवती देवी। याद रखिएगा, प्रश्न दे सकता है कि इनके माता का क्या नाम था, तो भगवती देवी। इनकी शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कहाँ तक पढ़े लिखे थे, कौन कौन से शिक्षा प्राप्त किए थे, इसको देख लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जी जो हुई थी साथियों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु ये जितना जानकारी प्राप्त है उससे पता चलता है कि यह व्याकरण के वेदाचार्य थे। व्याकरण के वेदाचार्य थे। यह आचार्य की शिक्षा में टॉप रैंक में आए थे और आचार्य की शिक्षा में टॉप रैंक पे आए थे, जिनके कारण तत्कालीन राज्यपाल आर दिवाकर द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया था। ये यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किनके द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया था। तो याद रखिए राज्यपाल थे आर दिवाकर। आयुर्वेद 1955 में मिला था। इनकी छपी हुई कुछ रचनाएं के बारे में देख लेते हैं। छपी हुई जो रचनाएं थी इनके, सदगुरु चरित्रम, याद रखिएगा सदगुरु चरित्रम। जो दूसरी रचनाएं थी जी, सदगुरु दिव्य स्वराज, विश्व साहित्य का रिद्धि सागर, विश्व भारतीय, सीतायन महाकाव्य, हिंदी संस्कृत और बांग्ला, ये तीनों का अनुवाद में था और नागपुरी में अनुवाद में था। सीतायन श्रीमंत भगवत हिंदी और नागपुरी के अनुवाद में था। आगे था जो शिव पार्वती हस्तविलास, ये सब छपी हुई रचनाएं थी। और कुछ रचनाएं थे ऐसे भी थी जो नहीं छप पाई थी किसी कारणवश। तो बिना छपी हुई रचनाएं के बारे में भी देख लेते हैं साथियों। तो बिना छपी हुई रचनाएं जो थी वो थी रामायणी सीतायन उत्तरकांड। ये एक रचना है जो अभी तक छपी हुई नहीं थी। तो दे सकता है कि बिना छपी हुई रचनाएं कौन सी थी, तो याद रखिएगा रामायणी सीतायन उत्तरखंड। और कुछ उपलब्धियाँ, इनके जो उपलब्धि प्राप्त थे उपलब्धियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं उपलब्धि के बारे में। इन्हें साहित्य के प्रति लगाव और काम को देखते हुए उन्हें आचार्य की उपाधि सम्मानित किया गया। उन्हें साहित्य के प्रति लगाव और काम को देखते हुए आचार्य की उपाधि प्राप्त हुआ था। इनको नागपुरी कवि रत्न 2000 ईस्वी में दिया गया था। याद रखिएगा, नागपुरी में कवि रत्न का पुरस्कार 2000 में दिया गया था। इनको महाकवि रत्न का सम्मान 2009 में मिला था। महाकवि रत्न का सम्मान कब मिला था? 2009 में मिला था। महाकवि जयनाथ सम्मान 2008 में दिया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे कहीं भी प्रश्न बन सकता है। महाकवि जयनाथ सम्मान कब मिला था? 2008 में मिला था। उसके बाद इन्हें संस्कृत बिहार द्वारा कवि रत्न की उपाधि भी मिला था। संस्कृत बिहार द्वारा कवि रत्न की उपाधि भी प्राप्त हुआ था। आर दिवाकर जो राज्यपाल थे के द्वारा 1955 में, इसे पहले पढ़ चुके हैं, स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। यानी स्वर्ण पदक भी इनको 1955 में किनके द्वारा मिला था? आर दिवाकर जो राज्यपाल रह चुके थे उनके द्वारा मिला था। आगे देखते हैं दोस्तों। आइए 1985 में राज्यपाल AR किदवई द्वारा चादर और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ये हाई स्कूल में संस्कृत का शिक्षक रहते हुए नागपुरी भाषा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ये हाई स्कूल में संस्कृत का शिक्षक थे और साथ साथ नागपुरी की भाषा में भी बहुत से योगदान दिए। इनके कुछ काबिलियत एवं विशेषता के बारे में भी देख लेते हैं। आइए तो चलिए देखते हैं। इनके काव्य में बहुमुखी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। इनके काव्य में बहुत सारे भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, जैसे कि नागपुरी हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी, नागपुरी, बांग्ला और संस्कृत ये भाषाएं का बहुमुखी मिश्रण देखने को मिलता है। इनकी एक रचना वाल्मीकि आश्रम जो झूमर राग में है, इनकी एक रचना है दोस्तों, याद रखिएगा, वाल्मीकि आश्रम जो झूमर राग में है। इनमें तपोवन का सुंदर बखान किया गया है और इसमें तपोवन का सुंदर बखान किया गया है झूमर राग में जो वाल्मीकि आश्रम है। याद रखिएगा, इनकी एक जो रचना है वाल्मीकि आश्रम, उसमें झूमर राग में बखान किया गया। किसका बखान किया गया है? तपोवन का सुंदर बखान किया गया है। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है।
तो चलिए ये निबंध भी समाप्त होता है साथियों। तो हम लोग आगे नेक्स्ट निबंध को देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किए, यकीन मानिए इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।